हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बोस्टन के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अब्दुल लतीफ जमील वाटर एंड फूड सिस्टम लैब के साइंसदानों ने रेशमी प्रोटीन पर मुश्तमिल एक ऐसा बारीक और शफाफ कोटिंग इजाद कर लिया है जिसमें खुर्दनी अशिया कई दिनों तक महफूज रह सकती हैं। 2016 में टफ्ट यूनिवर्सिटी में एक पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो बेनिडेटो मेरेली ने इत्तफाकन ये दरियाफ्त किया था कि रेशम में लिपटी हुई खुर्दनी अशिया ज्यादा तवील अरसे तक खाए जाने के काबिल रहती हैं। बाद में MIT में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर मुलाजमत इख्तियार करने के बाद उन्होंने ये काम आगे बढ़ाया और मजीद ये दरियाफ्त किया कि रेशम में एक खास तरह का प्रोटीन खाने की अशिया को गलने सड़ने से बचाने में अहम तरीन हिफाजती किरदार अदा करता है। दीगर कई माहिरीन के तावनो इश्तराक के बाद वो एक ऐसा तरीका वाज़ा करने में भी कामयाब हो गए जिसमें सिर्फ पानी और नमक इस्तेमाल करते हुए ये रेशमी प्रोटीन अलग किया जाता है। ये प्रोटीन एक फवार की शक्ल में खाने की जिस चीज पर छिड़का जाता है वहाँ ये एक शफाफ जेली बना लेता है। माहिरीन इसे सिल्क फाइबरीन कोटिंग यानी रेशमी रेशों का गुलाब भी कहते हैं, जो बेरंग, बेजायका और बेज़रर होता है। इस कोटिंग में रखे गए फल, सब्जियां, गोश्त और मुर्गी वगैरह दुगने वक्त तक महफूज रहते हैं। इब्तदाई तजुर्बात में कामयाबी और रिसर्च जर्नल नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट में ये तहकीक शाया करवाने के अलावा मरीली ने अपने कुलीग्स के साथ मिलकर कैम्ब्रिज ग्राफ नामी स्टार्टअप कंपनी कायम की, जिसके तहत वो इस इजाद को तजारती पैमाने तक पहुँचाने के लिए कुशां हैं। इनका कहना है कि शफाफ रेशमी गुलाफ बनाने की ये टेक्नोलॉजी बहुत सादा है और कम खर्च है, जिसे मौजूदा ग़िज़ाई सन्नत में कोई तब्दीली किए बगैर ही बआसानी शामिल किया जा सकता है। अगर ये टेक्नोलॉजी दुनिया में आम हो जाए तो हर साल लाखों टन की मिकदार में ज़ाया होने वाली ग़िज़ाई इजनास को महफूज किया जा सकेगा और करोड़ों लोगों का पेट भरा जा सकेगा और रेफ्रिजरेटर में बिजली की खपत और कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज दोनों कम किए जा सकेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम में से बहुत से लोग जानवरों को बहुत प्यार करते हैं और आजकल नायाब जानवर इस दुनिया से बहुत कम हो रहे हैं। अगर आप नायाब जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए परेशान रहती हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि 5 ममालिक से नायाब टाइगर की आबादियों में हौसला अफजा इजाफे की खबर मिली है। जानदारों के तहफ़्फ़ुज़ के माहिरीन ने ऐलान किया है कि भूटान, चीन, भारत, रूस और नेपाल में पाए जाने वाले जंगली टाइगर की तादाद तेजी से कम हो रही थी। ताम 10 बरस कबल शुरू किए गए एक मुनज़्ज़म मंसूबे के बाद इन तमाम ममालिक में टाइगर की आबादियों में खातिर खवा इजाफा हुआ है। साल 2010 में TX2 नामी मुहिम शुरू की गई थी, जिसके तहत मालूम किया गया कि दुनिया के 13 ममालिक के कुदरती माहौल में पाए जाने वाले टाइगर्स की तादाद सिर्फ 3200 रह गई है और मंसूबे के तहत 2022 तक प्रोग्राम खत्म होने से 2 साल पहले ही कई अच्छी खबरें सामने आई। सबसे अच्छी खबर नेपाल से आई। यहाँ 2009 में सिर्फ 121 टाइगर देखे गए और 2018 में इनकी तादाद 235 नोट की गई। इस वक्त भारत में टाइगर्स की तादाद 2600 से 3350 के दरमियान जा पहुंची, जो 2006 की तादाद से दुगनी है। WWF ने कहा कि नेपाल के सिर्फ एक मस्कन बाडिया नेशनल पार्क में 2008 में टाइगर की तादाद 18 थी, जो अब 87 तक जा पहुंची है। रूस में गुज़िश्ता 10 बरस में टाइगर्स की तादाद में 15% इजाफा हुआ, जिसके बाद 540 की तादाद में जानवर नोट किए गए। भूटान के इकरोइल मनास पार में टाइगरों की पहले तादाद 10 थी और अब 22 हो चुकी है। साल 2010 में चीन में टाइगर्स की तादाद 20 से ज्यादा न थी और अब इनकी नस्ल खेजी में इजाफा हुआ है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इस नायाब तरीन जानवर की तादाद में खतर ख्वाह इजाफा हुआ है। ताहम अब भी शिकारियों और कुदरती मस्कन की तबाही से इनकी बका को शदीद खतरात लाहक हैं। वाज़ेह है कि TX2 मंसूबे के तहत सबसे ज्यादा तवज्जो इस बात पर दी गई कि टाइगर की कुदरती माहौल और मस्कन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और दूसरे मरले में इनके शिकार और स्मगलिंग को रोका जाए। इन दोनों तदाबीर पर अमल करते हुए तेजी से गायब होते टाइगर्स के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिली है। दोस्तों, जैसा कि आज के दौर में हर कोई टच स्क्रीन मोबाइल इस्तेमाल करता है, लेकिन लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के तहकीककारों ने एक बिल्कुल नई किस्म की टच स्क्रीन इजाद कर ली है, जिसे इस्तेमाल करने के लिए टच करने यानी छूने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उंगली को स्क्रीन के करीब लाना ही काफ़ी रहता है। मोबाइल ऐप्स में प्रेडिक्टिव टाइपिंग की तर्ज पर इस जदीद तरीन टच स्क्रीन को प्रेडिक्टिव टच का नाम दिया गया है, क्योंकि इसका निज़ाम मसनूई ज़ानत से वाबस्ता है, जो उंगली की स्क्रीन से हसासियत को महसूस करते हुए खुद ही फौरी तौर पर यह अंदाज़ा लगा लेता है कि सारफ किस जगह पर छू कर क्या हदायत देना चाहता है। इसका एक और नाम नो टच स्क्रीन भी रखा गया है। इसे तैयार करने वाले माहिरीन का कहना है कि नावल कोरोना वायरस की वजह से इस तरह की टच स्क्रीन्स बीमारी का फैलाव रोकने में मददगार साबित हो सकती हैं।
مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اب میں ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔